दोस्तों, आइए जानते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा। श्री कृष्ण के प्रिय मित्र अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे जगदीश्वर, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाएं। इस एकादशी के बारे में क्या कहना है, इसका नाम क्या है, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से यही प्रश्न पूछा था। राजा दिलीप ने पूछा, हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा की जाती है, इस एकादशी का क्या महात्म्य है, कृपया मुझे बताएं। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। ये सभी पापों का नाश करने वाली है। जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार पुण्य के प्रभाव से कामदा एकादशी के व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक नगर में राजा पुंडरीक राज्य करते थे। इस नगर में कई अप्सराएं और गंधर्व रहते थे। उसी राज्य में ललिता और ललित नाम के पति पत्नी वैभवशाली घर में रहते थे। दोनों के बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। एक दिन ललित पुंडरीक के राज दरबार में गान कर रहे थे। तभी उनको अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे सुर, लय और ताल बिगड़ने लगे और गाने का स्वर भंग हो गया। नागराज कर्कोटक ने राजा पुंडरीक से ललित की शिकायत की। इस पर राजा को बहुत क्रोध आया। क्रोध में उन्होंने ललित को श्राप दिया, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाते हुए भी अपनी पत्नी को याद कर रहा है। इसी कारण तू नरभक्षी राक्षस बन जा और अपने कर्मों का फल भोग। राजा ने ललित को कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनने का श्राप दे दिया। उसी समय राजा पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व भयंकर राक्षस में परिवर्तित हो गया। उसका चेहरा विकराल हो गया। उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की भांति चमकने लगी। उसके मुख से अग्नि की भयंकर लपटें निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की गुफा के समान विशाल हो गई। उसकी गर्दन पर्वत के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार उसका शरीर 8 योजन लंबा हो गया। इस प्रकार राक्षस बनकर वह अनेक दुख भोगने लगा। अपने प्रिय ललित की यह दशा देखकर ललिता अत्यंत दुख से व्यथित हो गई। वह सोचने लगी कि मैं अपने पति की मुक्ति के लिए कहाँ जाऊं और क्या करूं, किस उपाय से मैं अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्त करूं। ललित राक्षस बन गया और घने जंगलों में रहकर अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे चल पड़ी। उसकी ये दशा देखकर विलाप करने लगी। एक बार वह अपने पति का पीछा करते हुए विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई। उस स्थान पर उन्हें श्रृंगी मुनि का आश्रम दिखाई दिया। वह शीघ्र ही उस आश्रम में गई। ऋषि के पास पहुंचकर उन्हें प्रणाम करके विनम्र भाव से प्रार्थना करने लगी, हे महर्षि, मैं वीरधनवा नामक गंधर्व की पुत्री ललिता हूँ। मेरा पति राजा के श्राप के कारण एक भयानक राक्षस बन गया है। मैं अपने पति की पीड़ा से बहुत दुखी हूँ। हे महर्षि, कृपया उन्हें राक्षस योनि से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताएं। सारी कथा सुनकर ऋषि श्रृंगी ने कहा, हे पुत्री, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से प्राणी की सभी इच्छाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। यदि तुम उसके व्रत का पुण्य अपने पति को दे दो तो वह आसानी से राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। ऋषि की सलाह के अनुसार ललिता ने भक्तिपूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन उसने ब्राह्मणों के सामने अपने पति को अपने व्रत का फल दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने जो व्रत किया है उसके फल से मेरे पति शीघ्र ही अपनी राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। जैसे ही उसने एकादशी का फल दिया, उसका पति राक्षस योनि से मुक्त हो गया। उसने दिव्य रूप प्राप्त कर लिया। उसके बाद दोनों स्वर्गलोक पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस व्रत को नियमित रूप से करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के पुण्य से उपासक ब्रह्म हत्या जैसे पापों से और पिशाच योनि से भी मुक्त हो जाता है। इसकी कथा और महात्म्य को सुनने और पढ़ने से अनंत फल मिलता है। कथा सार, जीव के लिए अपनी खुशी के बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी सोच जीव को उसकी जिम्मेदारियों से भटका देती है, जिसके कारण उसे भयंकर कष्ट उठाना पड़ता है। गंधर्व ललित ने भी राक्षस बनकर निंदनीय कर्म किए और कष्ट उठाया, परंतु कामदा एकादशी व्रत के पुण्य से पिशाच योनि से भी मुक्त हो गया। अर्थात जिस प्रकार अग्नि लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार पुण्य के प्रभाव से कामदा एकादशी के व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान श्रीहरि की कृपा का कोई अंत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी।
जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ताकि सभी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम।